आपके नेता क्यों नीतीश कुमार का बीपी बढ़ाते हैं? लाखों की भीड़ तो आएगी ही। पारस जैसे हॉस्पिटल में अगर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से कोई लग ही नहीं रहा कि कोई डर है, ना मास्क ना कुछ, सीधे जा रहे हैं, ठोक दे रहे हैं। लेकिन आपकी भीड़ तो भारे की आती है। ये कहते हैं आपके सहयोगी दल के बड़े नेता जीतन राम मांझी की भारे की भीड़ है। अब ताकत वो भी ऐसी भीड़ करके तो दिखाएं, भारे परी करके दिखाएं। यहाँ पे हो रहा है। अच्छा मतलब गया में भी उनके गढ़ में अपनी ताकत दिखलाइएगा। देखिए, चिराग पासवान पूरी चर्चा में है बिहार की राजनीति में, और चर्चा इसलिए क्योंकि निशाने पे सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं निशाने पे बिहार पुलिस है। और वो बिहार पुलिस जिसके मुखिया, जिसके गृह मंत्री खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। देखिए, सुरेंद्र विवेक जी हैं मुंगेर में, अभी हम इस वक्त हैं। और मुंगेर में क्यों हैं? क्योंकि रमना मैदान, राजगीर और छपरा के बाद अब बारी मुंगेर की है, जिसे ललन सिंह का गढ़ कहा जाता है। सुरेंद्र विवेक जी हमारे साथ हैं, कार्यक्रम प्रभारी है महती और महत्वपूर्ण जवाबदेही और जिम्मेदारी। पहले तो जिम्मेदारी बता दीजिए, क्या होने जा रहा है कल मुंगेर में? ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है। पूरे हमारे 8 जिले के हमारे कार्यकर्ता, नेता, समर्थक आवामा में पहुंचे और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। सभी कार्यक्रमों से अलग। लाखों की भीड़ आने की संभावना है। लाखों की नहीं के पचास, मतलब लाखों की भीड़ तो आएगी ही। लाखों की भीड़ तो इस मैदान में नहीं सिमट पाएगी, पर इन शहरों में लाखों लोग घूमते फिरते आपको मिलेंगे। चिराग पासवान के प्रशंसक बिहार में लाखों हजारों करोड़ों में हैं। वो सारे लोग इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे, अपने चिराग पासवान, अपने नेता का साथ। लेकिन आपकी भीड़ तो भारे की आती है। ये कहते हैं आपके सहयोगी दल के बड़े नेता जीतन राम मांझी की भारे की भीड़ है। हाँ, तो जरा उनको कह दीजिए यही भारे की भीड़ वह भी तो करके दिखा लें जरा। हाँ, अगर भारे की है, हाँ, अगर उनकी ताकत, वो भी ऐसी भीड़ करके तो दिखाएं, भारे परी करके दिखाएं। हाँ, देखिए, थोड़ा सा उनको लगेगा, लगेगा और लगेगा और लगेगा। और लगेगा। अच्छा, सुरेंद्र विवेक गया में हो रहा है, गया में हो रहा है। अच्छा मतलब गया में भी उनके गढ़ में अपनी ताकत दिखलाइएगा। लेकिन उनका घर नहीं है, हालांकि हम लोग तो गार्जियन हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह की कट आवाज मत करो। आ रही है, ये अरे जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार करना चाहिए। अगर भीड़ है तो है। चिराग पासवान की अगर बिहार में करोड़ों लोग, लाखों लोग अगर उनको चाहते हैं, तो लोग कहें जो चाहते हैं चिराग पासवान, यह कहेंगे भारे की भीड़ है, तो उनको समझना चाहिए। अच्छा सुरेंद्र विवेक जी, ये बता दीजिए कि भाई आपके नेता क्यों नीतीश कुमार का बीपी बढ़ाते हैं? भाई कहते हैं कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, लेकिन बीपी बढ़ा देते हैं। नीतीश कुमार की पुलिस पे सवाल खड़े कर देते हैं, कह देते हैं कि बिहार में आखिर कितनी हत्याएं होंगी, बिहार पुलिस कर क्या रही है? देखिए, ये तो स्वाभाविक है। एनडीए गठबंधन में हम लोग एक सहयोगी दल के रूप में हैं, पर बिहार के आम आवाम की जो जन समस्याएं होगी, जो कठिनाई होगी, वो हमारी पार्टी, हमारे नेता उठाते रहेंगे। बिल्कुल उठाते रहेंगे। हाँ, इस जेडीयू नाराज हो तो हो। जेडीयू अब नाराज होने की इसमें क्या बात है? हमारा सहयोगी दलों का काम है जो गिरती विधि व्यवस्था या आम आवाम की जो कठिनाइयाँ होती है, उस कठिनाइयों को सरकार को संज्ञान में लाना मेरा दायित्व है। सहयोगी दल होने के नाते मेरा भी एक दायित्व। अच्छा, ये मानते हैं कि पारस जैसे हॉस्पिटल में अगर जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से कोई लग ही नहीं रहा कि कोई डर है, ना मास्क ना कुछ, सीधे जा रहे हैं, ठोक दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए तो उठाना चाह रहे हैं, इस मुद्दे को जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उठा रहे हैं, ये स्वाभाविक है। ये नहीं जो प्रायोजित है, प्रायोजित होकर के बोल, ऐसी बात नहीं है। ये अंदर की आवाज़ है। बिहार के लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान, कल रिकॉर्ड टूटेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कल रिकॉर्ड टूटेगा। और जो कहते हैं जो भारे की भीड़ आ रही है, जरा उनसे भी कहेंगे जो ये मुंगेर के पोलो मैदान में आकर के इस नज़ारे को देख लें कि यह भीड़ स्वाभाविक है या भारी। चलिए, सुरेंद्र विवेक जी थे, कल हम देखेंगे रिकॉर्ड टूटता है या नहीं। कार्यक्रम प्रभारी हैं महती और महत्वपूर्ण जवाबदेही, और कल हम भीड़ दिखलाएंगे। हालांकि देखिए, रिकॉर्ड टूटते रहे हैं, और इनका कहना है कि जितनी भी रैलियां हुई हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ मुंगेर में होगी।